पूरे देश में आज दीपावली के इस महापर्व में खुशियां बिखर रही है। वहीं भीलवाड़ा में हम R18 न्यूज चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम भीलवाड़ा की जनता को समर्पित करते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नामकरण श्रद्धेय राजेंद्र गोपाल जी व्यास ने साहित्य संघ दीपावली दिया हमें। और साहित्य संघ दीपावली के इस रंग में आज महनीय व्यक्तित्व के धनी भीलवाड़ा के जाने माने कलमकार हमारे बीच में मौजूद हैं। और इस साहित्य संघ दीपावली में हम चाहेंगे कि पहले इन कलमकारों का स्वागत और अभिनंदन कर हमारे इस मेवाड़ की परंपरा को हम निभाएं, इसको परिपूर्ण करेंगे। मैं हमारे बीच में हास्य कलाकार पूरे राष्ट्र में अपने हास्य व्यंग्यों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से ऊर्जा बिखेरने वाले भीलवाड़ा की मिट्टी के लाल दीपक जी पारिक हमारे साथ हैं। मैं उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए R18 न्यूज के संस्थापक मुरली मनोहर जी सैन से निवेदन करूंगा, कृपया वो आए और दीपक जी पारिक का स्वागत अभिनंदन करें। अंग वस्त्र उठाकर आपका सम्मान, आप हमारी मीठी सी मनोहार पे यहाँ पधारे भीलवाड़ा के दर्शकों के लिए। इसी के साथ हमारे मध्य मातृशक्ति के रूप में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई बड़ी बहन गायत्री जी वर्मा हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने मधुर काव्य रसधारा से लोगों को अपने साथ जोड़ा है। हर कई मंचों पर जिनकी कविताएं गुंजायमान रहती है। और आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं मुरली मनोहर जी सैन से निवेदन करूंगा, आए और आपका भी अभिनंदन पगड़ी पहनाकर मेवाड़ की रंग वस्त्र आपको उड़ाकर इस परंपरा का निवेदन करें। इसी क्रम में हमारे बीच में मजदूरों की हित को हमेशा आगे रखने वाले, उनकी मजदूरों की बात को हमेशा बुलंद करने वाले और गजल मन के व्यक्तित्व श्री प्रभात सिंह चौधरी भी हमारे बीच में विराजित हैं। मैं प्रभात सिंह चौधरी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए अभिनंदन और आपको बैठकर दुपट्टा पहनाने के लिए आग्रह करूंगा। जोरदार तालियों और आपका सम्मान। और इसी बीच आज का सानिध्य हम सभी को जो प्रदान कर रहे हैं, इस राष्ट्र के एक ऐसे गीतकार ब्रह्मा कुमारी से लेके बड़े बड़े मंच जिन्हें सुनते हैं, पंवार साहब तक जिनके लिए कहते हैं कि मैं गोपाल जी व्यास को सुनना चाहता हूँ, एक भीलवाड़ा की धराधाम के हमारे ऐसे गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास हमारे बीच में विराजित है, जिन्होंने वर्षों तक विद्यार्थियों को सीख और सपने दिए। उड़ान दी व्यास साहब का अभिनंदन और स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। मुरली मनोहर जी सैन द्वारा R18 मीडिया के जो संस्थापक उनके द्वारा किया जा रहा है। और अब हम कार्यक्रम को इस अभिनंदन की परंपरा में हमने बहुत कम समय इसलिए लिया क्योंकि कार्यक्रम को हम आगे ले जाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। और हमारे बीच में बड़ी बहन गायत्री जी विराजित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वंदना के साथ आप इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां मां शारदे के श्री चरणों में की। शारदे मां से मुझे कोई स्वर जो मिला, चल पड़ा गीत गज़लों का ये सिलसिला, इसलिए सबसे पहले किया है नमन उनके ही दम से चलता है ये काफिला, उनके ही दम से चलता है ये काफिला। और साथियों, मां शारदे मां वीणा पाणी की वंदना राजस्थानी भाषा में की। हे मात शारदा विनती ने स्वीकार करो, मारी मात शारदा विनती ने स्वीकार करो। तो ज्ञान सुरी तो गत है
वर्तमान परिवेश को देखते हुए पंक्तियां लिखिए। भौतिक तारी चकाचौंध में मुँह ईश्वर ने भूल गई। भौतिक तारी चकाचौंध में मुँह ईश्वर ने भूल गई। मानव धर्म भुलाकर क्यों मैं जात पात में उलझ गई। तो प्रेम भावना रम जामन में, प्रेम भावना रम जामन में, हिवड़ा में वो भाव भरो है। मात शारदा भिनती ने स्वीकार करो। और माँ शारदा से कहना चाहती हूँ कि काम क्रोध मद लोभ मिटाकर मन डाने उज्जवल कर दो। धर्म नीति और देश प्रेम सु हिवड़ा ने निर्मल कर दो। तो सत्य हिंसा नैतिकता सु, सत्य हिंसा नैतिकता सु जीवन रो आधार भरो है। मात शारदा विनती ने स्वीकार करो। ज्ञान सुरी तो घट है मारो, ज्ञान सुरी तो घट है मारो, बल बुद्धि सु आप भरो है। मात शारदा विनती ने स्वीकार करो, विनती ने स्वीकार करो, हमारी विनती ने स्वीकार करो। देखिए, जहाँ बात आती है हमारे देश में मान सम्मान मानव मात्र की, तो ये पूरे विश्व में एक हमारा ही देश है जो नदियों को भी माता कह के बुलाता है। और इसी में इतने संस्कार विद्यमान है कि हम इन संस्कारों के बलबूते ही आज भी सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किए हैं पूरे राष्ट्र के अंदर। क्योंकि एक कवि वेदव्रत जी वाजपेयी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती कहीं। ऊंचे हिम संग साधकों में साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निशिकाम है। खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, गांव गांव राम घन श्याम का गुलाम है। सर्जना है सिंधु के गनों की गर्जना है गोर, सर्जना है सिंधु के गनों की गर्जना है गोर। आंधियों के जोर शोर पे लगी लगाम है। वो देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। तो हमारी मातृभूमि में ये सुगंध है, ये सौंधी सी खुशबू है इस राष्ट्र की मिट्टी में। शायद ही कोई विश्व में ऐसा देश होगा जिसके नागरिक उस मिट्टी पे नाच करते हो। हम यहाँ की मिट्टी को जीते हैं, इस पे नाच करते हैं, इसका माथे पे तिलक करते हैं। महनीय व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजे। तो मैं बड़ी बहन गायत्री जी से कहूंगा और कुछ पंक्तियों से काव्य सरिता बहाएं और आज के साहित्य संघ दीपावली के कार्यक्रम को श्रोताओं को और उच्च कविता श्रवण करवाएं। मेरी मूल विधा गजल और गीत है जी। एक गजल से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। एक सबसे पहले एक शेर पेश करती हूँ कि दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। क्या बात? दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, और दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। और कोई आकर तो देखे बेबसी को यहाँ मेरी, हम सभी के हो जाते पर कोई हमारा नहीं होता। हम सभी के हो जाते पर कोई हमारा नहीं होता। और अपने मन की एक गजल आप लोगों को पेश करती हूँ जो मेरे दिल को बेहद छूती है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए, इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए, लेके खुशियाँ मेरी अपने गम दीजिए। जैसे सागर में दरिया समाने लगे, ऐसा एहसास मुझको सनम दीजिए। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए। और शेर सुनिएगा कि रंजिश में भी वो मुझे हमदम कहता रहा। रंजिश में भी वो मुझे हमदम कहता रहा, गम भी देता रहा और मरहम भी देता रहा, देता रहा और
भी देता रहा, तब ये शेर पेश करती हूँ कि ये जो कांटों भरी जिंदगी है मेरी, क्या बात, तू जो समझे तो ये है अमानत तेरी। ये जो कांटों भरी जिंदगी है मेरी, तू जो समझे तो ये है अमानत तेरी। और फिर सुकून हो सके जिंदगानी मेरी, फिर सुकून हो सके जिंदगानी मेरी। कुछ दुआओं भरा मरहम दीजिए, इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए। और दादा इस गजल का जान एक शेर है जो मेरे दिल के बहुत छूता है, मुझे वो पेश करती हूँ। 7 जन्मों का बंधन अगर प्यार है, 100 जन्म तक मुझे तेरा इंतजार है। फिर से 7 जन्मों का बंधन अगर प्यार है, 100 जन्म तक मुझे तेरा इंतजार है। तो क्या हुआ इस जन्म में जो मिल ना सके, किसी जन्म में मिलोगे कसम दीजिए। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए। और शेर नजर करती हूँ कि जी। मेरा दिल आईने की तरह साफ हो, और तेरी सारी खताएं जा माफ हो। क्या बात, मेरा दिल आईने की तरह साफ हो, दिवाली स्पेशल है। तेरी सारी खताएं जा माफ हो। अपने हाथों से सब का भला कर सकूं, मुझको ऐसी निगाहें करम दीजिए। प्यार मुझसे ही तुम कीजिए। और शेर पेश करती हूँ। जी। इस तरह से जवानी संवरने लगे, क्या बात, जैसे फूलों पे शबनम ठहरने लगे। इस तरह से जवानी संवरने लगे, जैसे फूलों पे शबनम ठहरने लगे। एक दूजे की बाहों में खो जाए हम, मुझको बाहों का बिस्तर नरम दीजिए। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम कीजिए, लेके खुशियाँ मेरी अपने गम दीजिए। और जैसे सागर में दरिया समाने लगे, ऐसा एहसास मुझको सनम दीजिए। और शेर पेश करते हैं। जी स्वागत है, बैठे। पुतला इंसानियत का मेरी जान है। क्या बात, दीपक जी, पुतला इंसानियत का मेरी जान है। मेरा दावा है सरगम वो इंसान है। और जिनकी आंखों में बसती हो हैवानियत, उनकी आंखों को थोड़ी शर्म दीजिए। इस कदर प्यार मुझसे ही तुम की
लेके खुशियाँ मेरी अपने गम दीजिए, और जैसे सागर में दरिया समाने लगे, ऐसा एहसास मुझको सनम दीजिए। बहुत ही बेहतरीन गजल और शेरों के माध्यम से आदरणीय बड़ी बहन गायत्री जी वर्मा ने छुआ। और आज मैं जब इनको सुन रहा था गुरुदेव, तो मुझे शबीना अदीब की याद आई कि बिल्कुल वो शबीना अदीब ने जैसे कोई अपने कंठ खोले हो कि लौट आओ, चंद पंक्तियां कि इस दीपावली के मौके पर साहित्य संगम में कि लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। बहुत अच्छे। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। आई दीपावली सज गई हर गली, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। तो यह बेहतरीन कार्यक्रम जो हम भीलवाड़ा को दे रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के अंतराल के बाद में हम पुनः हाजिर होते हैं अगले कवियों के रूप में। हमारे पास महनीय कलमकार हमारे बीच में है, और 18 मीडिया की ओर से मैं सीताराम सोनी, और कुछ ही पल में वापस लौटते हैं। इंतजार कीजिए आप हमारा। तो आइए, स्वागत है आपका वापस R18 न्यूज में। साहित्य संग दिवाली जो हमारी होने वाली आज की बड़ी अनुपम, बड़ी सुंदर होने वाली है, क्योंकि यदि दीपावली दीप ज्योति में हम माँ की जब पूजा करते हैं तो कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब बुद्धि और ज्ञान मिलता है तो वो त्योहार बहुत बड़े रूप में, विस्तृत रूप में आनंदित हो जाता है। एक ऐसे कलमकार जो लोगों की जबान पर यूं चिपके हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, हृदय में इस कदर बैठे हुए दीपक पारिक, जो लोगों को हंसाते हैं, रिझाते हैं, और कोरोना जैसे एक बुरे समय में भी जिन्होंने लोगों के मुखमंडल पे हंसी दी, प्रसन्नता दी, क्योंकि प्रसन्नता का दीप जलाना इस विश्व में सबसे अनुपम उपहार है। तो एक ऐसे कलाकार दीपक पारिक जी हैं हमारे बीच में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी आज इस साहित्य संग दीपावली में जो रंग भर सकें, फ्री स्टाइल में आप स्वतंत्र हैं सर। R18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे जो अग्रज विराजे हुए हैं आदरणीय गुरुदेव राजेंद्र गोपाल जी व्यास, आदरणीय प्रभाष जी चौधरी साहब और आदरणीय गायत्री जी, तीनों को प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ, कनिष्ठ भी हूँ, और आज इन वरिष्ठों के साथ बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभाष जी भाई साहब के साथ तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे मिलना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी का त्योहार है दीपावली, और उस दिन आपने सरस्वती पुत्रों को बुलाया है। मैं तो दीपक हूँ ही। क्या बात, क्या बात। दिन तो मेरा ही है। तो मैंने यूं कहा था कि बल्बावली नहीं है जी जो बल्ब जलाऊंगा, दीपावली है मिट्टी का दिया जलाऊंगा। बहुत बढ़िया। और दिया जलाते हुए कहूंगा कि त्योहार हौसलों से मनते हैं, ढकोसलों से नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। त्योहार परिवार के आपसी रिश्तों से मनते हैं, खुशियों से मनते हैं, पैसों से नहीं। क्या बात। और दिया जलाते हुए कहूंगा कि त्योहार प्रेम से मनते हैं, दिखावे से नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दीपावली के अगले दिन बेलों की पूजा होती है, लेकिन आजकल पूजा कम हो गई है, जबकि हिंदुस्तान में बेलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सही। लेकिन पूजने लायक शायद कम रह गए हैं, इसलिए परंपरा धीरे धीरे बंद होती जा रही है।
मैं एक कविता, इन्होंने प्रेम की कविता सुनाई आदरणीय गायत्री जी ने, तो एक कविता मेरी है कि यूं विष के प्याले बहुत हुए, अंदर के छाले बहुत हुए, गालों पर चाटे बहुत हुए, पाँवों में कांटे बहुत हुए, जब चाहा हाथ पकड़ करके गालों पर नमक रगड़ करके सबने आनंद लिए पगली, फिर भी हम खूब जिए पगली। क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त। क्या बात। चट्टाने धरती की तपन बढ़ी देखी, चट्टाने मौन खड़ी देखी, लोहा भी जहाँ तप कर पिघले उस पर हम नंगे पाँव चले, लोहा भी जहाँ तप कर पिघले उस पर हम नंगे पाँव चले, ये चेहरा कुछ दिन से रूखा था, ये गला कभी का सूखा था, तब कड़वे घूंट पिए पगली, फिर भी हम खूब जिए पगली। क्या बात, बहुत सुंदर। कभी अनोखी बात हुई थी, बिन मौसम बरसात हुई थी, खुली आंख देखे सपनों ने, यूं कह दो बरबस अपनों ने, निज दृष्टि में माली होकर, खिले फूल में शूल चुभोकर, कुछ गहरे जख्म दिए पगली, फिर भी हम खूब जिए पगली। बहुत बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कि प्यार व्यार मत किया करो। और जब उम्र बढ़ जाए, जब उम्र बाबूजी कहलाने की हो, तब आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं आना चाहिए कि बाबू, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां चली गई, रिटायरमेंट के पैसे चले गए, और ये जो रिले का जो प्रचलन हिंदुस्तान में इन दिनों बढ़ा है, तो एक कविता मंजीय कविता जो मैं यहाँ सुना रहा हूँ कि बड़े घर वालियां है जीजा जी की सालियां है, बोलकर गालियां यूं नजरें मिला रही, क्या बात, घर वालियां है जीजा जी की सालियां है, बोलकर गालियां यूं नजरें मिला रही, दिल मिल कातिल सियानाएं बिखेर कर झटके अटैक वाले दिल को दिला रही, बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, रूप सी दिखा के रूप चाशनी पिला रही, तीन तीन बालकों की मम्मियां भी देखो आज आईफोन लेकर के कमर हिला। क्या बात, काले भंवरे ढूंढ रहे हैं, काले भंवरे ढूंढ रहे हैं, खुशबू गोरी कलियों में, मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। क्या बात, शराब में शबाब में जीऊं जैसे ख्वाब देखी से ही माला माल डांस बार हो गए, रोज दिल ब्रेक कर सड़कों पे फेंक कर छोटे छोटे दिल वाले दिलदार हो गए। तो वैसा पंक्तियां कि गालियां निकाल थोबड़े को लाल कर, वीडियो को डालकर गालियां निकाल कर गधे स्टार हो गए, काम धाम कुछ नहीं है मुकाम कुछ नहीं, झंडू बाम जैसे लोग आर पार हो गए। क्या बात है। मजा ढूंढते कच्ची कच्ची हरी मटर की फलियों में, मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। अच्छा, पतियों की जो असली समस्या है जी वो दीपावली के 5-7 दिन बाद शुरू होती है, जब उन्हें बासी मिठाइयां चखा करके पूछा जाता है कि देखो खराब हो गई या ठीक है, और उसको बासी मिठाइयां चखकर बतानी पड़ती है। तो ये बासी मिठाइयां खाने वाले अनुभवी लोग बहुत सारे आज आपने यहाँ बुलाए हैं। जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी उतनी ही आप बासी मिठाइयां ज्यादा चखने के भागीदार बनेंगे। पंक्तियां, एक कविता है मेरी जी, जो कविता सुना दूं हास्य रस तो बिल्कुल फ्री स्टाइल। नहीं जानते क्या रिश्ता है हरी लता से डाली से, नहीं पता है उनको कितना प्यार मिला है माली से, नहीं बहारों में कोयल के मीठे मीठे गीत सुने, नहीं कभी रसपान हुआ है नहीं कभी गुलकंद बने, फिर भी उनके नाम के आगे क्यों गुलदस्ता लिखते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कहाँ चंद्रमा की शीतलता, प्लास्टिक के फूलों ने क्या देखा होता है, कुछ भी नहीं देखा होता है, उनका कुछ भी अनुभव हुए थे, उनको तो बनाया और वहां सजा दिया। कहाँ चंद्रमा की शीतलता, कहाँ से आती पुरवाई, कहाँ गरजना बादल का है किसने बूंदे बरसाई, देखा नहीं कभी भंवरे को ना तितली का उड़ना देखा, कभी नहीं दो दिल वालों का मिलना और बिछुड़ना देखा, बस नीरस हैं अनजाने हैं वो बाजारों में टिकते हैं। क्या बात, क्या बात है। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। बहुत सुंदर। असली फूल होने के लिए क्या करना पड़ता है, आज हमारे बीच में अनुभवी है आदरणीय
राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब जैसे लोग जो वास्तव में कांटों से निकल करके आए, आदरणीय प्रभात जी चौधरी साहब जैसे लोग, ऐसे असली फूल जो यहाँ विराजमान है, उनके सामने कहता हूँ कि कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है। वाह। कभी हवाओं के झोंकों से इत-उत हिलना होता है, हाँ। कभी हवाओं के झोंकों से इत-उत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता है, मुरझाना भी होता है, इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना भी। क्या बात, बहुत सुंदर। फिर भी फिर से पढ़िए। कभी टूटकर गिरना होता, मुरझाना भी होता है, कभी कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है, कभी हवाओं के झोंकों से इतुत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता, मुरझाना भी होता है, इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना। क्या बात, बहुत सुंदर। गुलदानों तक जाते मुझको कम ही दिखते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीपक जी पारिक ने हमें एक नया राज और साज दिया। कहते हैं कि आपने अपना अनुभव बताया और बहुत मधुर अंदाज में आपने जो कविताएं हमें दी है। कहते हैं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसने जितना दर्द सहा है वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। अब मैं आपको हमारे बीच में विराजित एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व जिनको मैं लीडर कहूँ, मजदूर हकों की बात करने वाला कहूँ, या मैं एक ऐसा व्यक्तित्व कहूँ जो लोगों के दुख दर्द में उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ नजर आया है। और जब वो गीत गाता है, जब वो गजल पढ़ता है, तो सामने वाले को मूर्ति बना डालता है। एक ऐसा व्यक्तित्व प्रभात जी चौधरी हमारे बीच में विराजित है। शासन को जोड़ूंगा प्रभात जी चौधरी से। आदरणीय प्रभात जी, कोई भी गजल सर। आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी भाई साहब हमारे मित्र हैं जी, और इनको नमन करते हुए, दीपक जी भाई साहब को आशीर्वाद देते हुए, गायत्री जी को बहुत सुंदर गजल गाने का बधाई समर्पित करते हुए। क्या बात। अब वैसे आपने मुझे बुला लिया गलत टाइम पे। मैं मजबूर का आदमी, इसका क्या है, लेकिन एक भाव रहता है। साहित्य की दृष्टि से बचपन से कविताएं सुनने की आदत है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, उस फील्ड में जो हम देखते हैं, तो कुछ लोग तो वो भाषण से अभिव्यक्त करते हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, क्या पहले की बात है, शायद आप लोगों को पसंद आए। जी, कि सुबह से शाम तक थकी हुई जिंदगी, सुबह से शाम तक थकी हुई जिंदगी, ऑफिस में फाइलों से बंधी हुई जिंदगी, क्या बात, कल के ख्यालों में डूबी हुई जिंदगी, अपने ही श्रम का सम्मान मांगती। क्या बात, बहुत सुंदर। सुबह से शाम तक थकी हुई जिंदगी, ऑफिस में फाइलों से बंधी हुई जिंदगी, कल के ख्यालों में डूबी हुई जिंदगी, अपने ही श्रम का सम्मान मांगती है। और अर्ज किया है कि नाले पनालों में गली हुई जिंदगी। क्या बात, झोपड़पट्टी में आप देखते हैं, जी, हमारे मजदूर भाई वहाँ रहते हैं, कि नाले पनालों में गली हुई जिंदगी और उजले कपड़ों से ढकी हुई जिंदगी, अपने बच्चों के परिवेश में डूबी हुई जिंदगी, अपने ही श्रम का सम्मान। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। ये बहुत पहले कभी ध्यान में आया था। सर कोई गजल आप बेहतरीन गाते हैं। चांद घर आया जमीन पर, ये सर बेहतरीन। एक छंद मुझे याद आ रहा है कि एक छंद कविता गजल इस दीपावली पर मैं सोचता हूँ कि जो मौजूदा राजनीति है उस पर इससे बढ़िया किसी कवि ने वो छंद लिखा नहीं। मेरा अंदाज उनका नाम था वेदव्रत वाजपेयी जी। के दादागिरियों के बल बना कर कोई दल, क्या राजनीति दंगल के डाकू बन जाइए। क्या बात, दादागिरियों के बल, आजकल हम तो सब देखते हैं क्या हो रहा पूरे परिवार। बिल्कुल। दादागिरियों के बल बना कर कोई दल, राजनीति दंगल के डाकू बन जाइए। क्या बात, शराफत छोड़ छाड़ चाकू बन जाइए,
दादागिरियों के बल बनाकर कोई दल राजनीति दंगल के डाकू बन जाए। क्या बात है। जनता भी डरेगी और मान ध्यान भी धरेगी, जनता भी डरेगी और मान ध्यान भी धरेगी, शराफत छोड़ छाड़ चाकू बन जाए। क्या बात है। एमएलए के टिकट का दावेदार होना हो तो क्या बात, किसी वायुयान के उड़ाकू बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। और मुख्यमंत्री से अभिनंदन कराना हो तो चंबल की घाटियों के सुंदर। अभिनंदन कराना चंबल की घाटियों के बन जाए। तो ये सर कोई गजल सर हम सुने एक बार आपसे। जैसा गला है वैसा हाँ। खुल जाएगा। मेरी छोटी बहन ने बहुत बढ़िया गजल आपको सुनाई है। मैं थोड़ा सा मेरी विधा थोड़ी अलग सर। एक शायर की गजल मैं तो लिखता नहीं। आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। क्या बात है। आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। क्या बात है, क्या तरन छाएंगे जब जब अंधेरे खुद को तन्हा पाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है बाबा। कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। हर हंसी मंजर से यारों फासले कायम रखो। क्या बात है बाबा। हर हंसी मंजर से यारों फासले कायम रखो। बहुत सुंदर। हर हंसी मंजर से यारों फासले कायम रखो। चांद गर धरती पे उतरा देख कर डर जा। क्या बात है, चांद गर क्या बात है। आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। बहुत सुंदर। आज किया गुरुदेव जी स्वागत। के आरज़ू अरमान ख्वाहिश जुस्तजू वादे वफा। आरज़ू अरमान ख्वाहिश जुस्तजू वादे वफा। दिल लगा कर तुम ज़माने भर के धोखे खाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगा कर तुम ज़माने भर के धोखे खाओगे। आईने से कब तलक तुम अपना दिल क्या बात। बहुत सुंदर। तो आप थे प्रभाजीत चौधरी, और कैसी दिवाली हम मनाना चाहते हैं ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और उसके बाद पुनः लौटेंगे इस काव्य सरिता में सराबोर होने को, डुबकी लगाने को। साहित्य संघ दीपावली का एक कार्यक्रम R18 न्यूज में आप देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आपका इस वापस साहित्य संघ दीपावली में। ब्रेक जाना होता है, ये भी एक विधि विधान है। और इस दीपावली में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि भावों के पुष्प खिलाएंगे, भावों के पुष्प खिलाएंगे, दीपदान की थाली में ऐसा कुछ संकल्प करें। अब की इस दिवाली में हमारे बीच में भीलवाड़ा की धराधाम के ऐसे व्यक्तित्व राजेंद्र गोपाल जी व्यास
जिसे सुनने को हर कोई लालायित रहता है, जिनके शब्द जब छूटते हैं तो किसी को सीख देते हैं, किसी को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा राजेंद्र गोपाल जी व्यास से जोड़ना चाहूँगा। व्यास साहब, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को आज का जो भी कुछ उपहार देना चाहें साहित्य के माध्यम से। माँ सरस्वती को प्रणाम। R18 इस प्यारे से स्टूडियो में हमारा प्रथम प्रवेश हुआ है और अदब से जब मैं अंदर आया तो भाई साहब मुरली जी को मैंने कहा कि शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाल पर ऐसे ही उतरा होगा जैसे आज हम यहाँ उतरे हैं। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कदम इस प्यारे से इस कायनात को देख के नेत्र धन्य हो गए। भाई सीताराम बाबू का जब फोन आया कि इस तरह से एक साहित्य संघ दीपावली या दीपावली संघ साहित्य आप जैसा भी, तो मैं भाई सीताराम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुरली जी के सौजन्य से इसने जो एक छोटा सा कार्यक्रम, और ये एक लीला है, ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था जी, ये घटा है, घटा, ये डूइंग नहीं हैपनिंग हुआ है। ये अस्तित्व को एक गिफ्ट के रूप में हम लोग मिले। दीपक बाबू इतने व्यस्त रहते हैं, मैंने इन्हें कहा कि गायत्री मंच की बहुत प्यारी सी सीनियर पॉइंट है वो। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आज कि सोने में सुहागा भाई प्रभास जी चौधरी हमारे बीच आ जाए। हमें लगा भले ही हो सकता दीपक बाबू ये हम बहुत प्रसिद्ध मिठाइयों में बहुत महंगी, लेकिन ये बरक जब आप हम पे लग गया ना तो हम भी जचने लग गए। चांदी का बरक बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा, सबका नाम लूंगा। एक डायलॉग से शुरू करता हूं मैं कि आज इन्होंने R18 जो रखा वो गीता के 18 अध्याय का स्मरण दिलाते। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला अध्याय विषाद योग से शुरू होता है, लास्ट वन नष्टो मोह स्मृति लब्धि में। तो मैं क्या बात है, धन्यवाद दूंगा कि आपने, मैक्स मुलर ने एक जगह लिखा था कि यूनान से प्लेटो की रिपब्लिक और भारत से गीता बच जाए तो समझो सारे विश्व में आग लग जाए तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन ये मान्यता मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रेखांकित करता हूँ, मैं मैक्स मुलर से ज्यादा मिक्स नहीं होता, मैं सनातन संस्कृति का हूँ। उसने यूनान की रिपब्लिक को मान्यता देने के लिए साथ में गीता को लेना पड़ा। तो जो आधार है वो हमारा बेसिक सनातनी, वो हमारे, और ये देखिए R तो राम से रिलेटेड और 18 कृष्ण से रिलेटेड। तो ये जो कॉम्बिनेशन मुरली जी ने किया भाई बधाई के पात्र है। चूंकि बहुत जीनियस श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, बहुत चंद मिनट मेरे लिए शेष है। मैं सभी का एक बार फिर से, खास तौर से तुम्हें सीताराम का आनंद आ गया। और सर एक मिनट में, चंद मिनट नहीं सर, जितना आप सुनोगे श्रोता उतने तक आपसे बने। मैं रखूंगा। बहुत अच्छा भाई दीपक बाबू और प्रवासी का तो मैं तो आज भाई घर धन्य हो गया। और आपको मैं और निवेदन करूँ, ये इनकी ग्रेटनेस है कि मुझे भाई साहब कहते ये मुझसे बड़े। आज पहली बार मैं कनिष्ठ हो रहा हूँ इनके सामने, बाकी मैं वरिष्ठ होता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चंद एक प्यारे से मुक्तक से छंद से शुरुआत कर रहा हूँ इस प्यारे से दीपावली पर। और दीपक ने तो कहते मैं तो आज दीपक भी हूँ। बहुत अच्छा है, सारा सभी पूरा विश्व इसी को मना रहा। तो मैं एक गीत भी गाऊंगा इसके साथ। पहले एक छंद मुक्तक से। वातावरण कैसा है हमारा, उस बीच हम लोग क्या है, एक दृश्य देखिए। चौदिश फैली पवन विशेली, और आज की रात तो पवन को ज्यादा विशेला कर देगा। हम आतिशबाजी इसलिए कर रहे हैं कि व्यक्ति के भीतर भी बहुत शोर भरा हुआ, इतना आक्रोश और आवेश हमारे, उसको बाह्य रूप में कैथारसिस करने के लिए मैं तो चाहूंगा जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होगा ना, हो सकता है आतिशबाजी को धीरे धीरे कम करे, पर्यावरण को दूषित नहीं करे। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आतिशबाजी से, सपोज आज कोई बच्चा 2 दिन का प्रसव से नया जन्म लेके घर आया, कोई बूढ़े 80 साल के घर, उन पर इतने विस्फोटक आवाजों से उस बच्चे और वृद्ध पे क्या गुजरती होगी। आप मेरी पीड़ा को समझना जी। धीरे धीरे आप इस संस्कार को खत्म करिएगा, इस पैसे का सदुपयोग करिएगा और आतिशबाजी को धीरे धीरे थोड़ा कम लाइएगा, अच्छा लगेगा।
एक छंद देखिएगा। जी सर। चहुदिश फैली पवन विशेली, पग पग पर अवरोध है। चहुदिश फैली पवन विशेली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। बहुत तरक्की की आपने, मैं मानता हूँ चांद पे पहुंच गए आप, लेकिन आपको मार्बल पे चलना नहीं आता। मार्बल पे थोड़ा सा पग गीला हुआ पैर, आप स्केटिंग करते हुए अस्पताल जाएंगे। और आप दूर क्यों जाते हैं? मार्बल खुद कह रहा है यार मेरे में मारने का बल है, मेरा नाम है मार्बल, बचाने का बल नहीं है यार। आप अपने विवेक से बचिएगा, बाकी मेरा तो नाम मार्बल है। अगर आप गिरते तो आपका इसमें दोष है, मेरा कोई दोष नहीं। चहुदिश फैली पवन विशेली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीरथ है। प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ। आपको क्या करना ऑडियंस, अवगाहन कर लो अब इसमें यही भावना शेष है। मंगलमय मूर्त यह चेतन हम करते अभिषेक। शिवालयों में तो जाता ही, उस निराकार शिव का अभिषेक तो करता ही हूँ, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कैसे दिग्गज कवि इस धरा से उठ करके आज विश्व पटल पर छा रहे हैं। दीपक बाबू इसमें बहुत प्यारे प्यारे कवि हैं। मैं तो और भी एक दो शख्सियत का, भाई योगेंद्र, भाई कैलाश मंडेला, बंटी, बहुत सारे ऐसे मेरे कवि मित्र हैं जो आज देश में नाम कमा रहे। एक प्यारा सा गीत मैं दे देता हूँ। आज आप आकाश को भी देखेंगे, दियों को जलाने के बाद ज्यादातर लोग आज आकाश को देखेंगे कि उसमें न जाने कौन कौन से रंगीन नजारे आकाश में हो सकता है। आप दिए की तरफ जलाने के बाद झांको ही नहीं, आपका तो वो 10-15 हजार का पैकेज है, आज पैकेज है जो उसको पूरा करोगे। तो मैं दोनों को मध्य नजर रखते एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा, आपको मजा आएगा। मेरा एक अध्यात्म का गीत है, जो सीनियर से वो सुने, जो युवान है वो भी इसमें से अपना कलेवर ढूंढे, बिना किसी भूमिका के एक प्यारा सा गीत आपका। गगन से लग गई है फिर लगन, गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन। मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ पर रहता वहाँ, परम धाम से आया, मेरा उद्गम वहाँ है। वो गंगोत्री वहाँ बड़ी प्यारी है, वहां से जब विस्तार किया तो हरिद्वार में और कलकत्ता में उसका नाम हुगली हो गया, क्योंकि वो गंदी हो गई। कविता भी कुछ ऐसी होती जा रही है। आज के 20-50 साल पहले कविता गंगोत्री के रूप में हुआ करती थी, आज वो छोटे से हास्य तक आ गई है। मैं चाहूंगा कि इस हुगली को पुनः गंगोत्री की ओर ले जाए और ये छोटी टीम उसका उपयोग करे। मुझे गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन, बुझने लगी जग की अगन, मस्ती आई, बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे फिर शगुन, फिर शगुन, कितने आतिश ऊपर जाएंगे वो सीन भी रखेगा और भीतर के दिए को भी ध्यान रखेगा। इस संतुलन का नाम ही दीपावली। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपको कह रहा हूँ इस कविता के मध्य में, कि जब तक उत्तर भारत में दरिद्रता की पीठ पर बैठकर हम लक्ष्मी की पूजा और दक्षिण भारत में भय की पीठ पर बैठ करके जब तक हम दुर्गा और शक्ति की पूजा करते रहेंगे, तब तक दिवाली मनाने का कोई औचित्य नहीं। उत्तर भारत के लोगों से मेरा निवेदन है कि पुरुषार्थ करके दरिद्रता को हटाए, और दक्षिण भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि वे शक्ति की पीठ पर बैठे तो भय नहीं करे, खुद नहीं डरे, न दूसरों को डराए। जहाँ से कह रहा हूँ मैं वहाँ शायद न तुम पहुँचे। आपको ऊंचाइयों पर ले चलता हूँ इस गीत में। जहाँ से कह रहा हूँ मैं वहाँ शायद न तुम पहुँचे, वहाँ की गंध ऐसी है कि नासा फुट नहीं भूलते, कि उसका रथ चले दिमाग शायद सुन नहीं पाओ, कि ऐसा गीत वो गाता कि तुम दोहरा नहीं पाओ। गगन से लग गई है लगन। दूसरा बंद देखो, गीत आपके दिलों तक आता, हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता। तो भार लगता कि आप मुझे सुन रहे हैं। हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता। पंक्तियां सुनना। आंखें हो गई अब शांत शीतल रात भर जगता, विरह मैंने
बिरे में नैनियों बरसे की बोने हो गए बादल, घुटन अब धुल गई दिल की हृदय की बज उठी मांदल, गगन से गगन से लग गई है फिर लगन, एक तमन्ना शेष मेरी। तमन्ना शब्द तन और मन के मिलने से बनता है, बड़ा प्यारा शब्द है ये। एक तमन्ना शेष मेरी अनकहे को मैं सुना। क्या साइनाइड चक्के बताते हैं मीरा के देश के लोग, वैज्ञानिक साइनाइड चक्के बताता नहीं, कभी बताता है क्योंकि वो नीलकंठ बनता है। एक तमन्ना शेष मेरी अनकहे को मैं सुना दूं, जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से बुना। भीड़ में बाजार में, भीड़ में बाजार में कांत पैदा कर दिखा दूं, दो अगर थोड़ा समर्पण फिर नहीं गीता। होने लगा मैं अब मगन, बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे फिर शगुन फिर शगुन बिल्कुल। सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा। R18 ने तो आज हमें धन्य कर दिया, हमारे पास जो कुछ था आज लुटा के। सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा, जगत अब तक लगा मुझको पड़ा जो आंख में गोपा, कि सदगुरु ने गरम बाबा लगाया आंख पर मेरे, नींद नींद फिर जागी नशीले सपन फिर तेरे, कि मुझको फिर मेरी पहचान का क्या अब गिला होगा। ये सूफिया ना, कि मुझको फिर मेरी पहचान का क्या अब गिला होगा। अरे तुमने गीत मेरा सुन लिया बस, बुझने लगी जग की अगन, बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे फिर शगुन फिर शगुन फिर शगुन। ऐसे साहित्यकारों की एक नगरी है जिससे साहित्य का नाम निश्चित रूप से ऊंचा हुआ है इस पूरे भारत में। इस पूरे भारत में जब कवि कहीं कविताएं किया करते थे तो कहते थे साहब मैं भीलवाड़ा में लॉन्च हुआ हूँ, भीलवाड़ा ने मुझे बुलाया। तो चाहे हमीरगढ़ की धरती हो चाहे भीलवाड़ा की धरती हो, इस धराधाम से यहाँ कवि निकल के गए। हरिओम पंवार जो हरिओम पंवार बने वो भीलवाड़ा आने के बाद बने। जगदीश सोलंकी ने अपनी यहाँ महती कविता यहाँ से शुरू की और वो यहाँ से शिखर को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे कई कवि है। हमारे बड़े भाई दीपक पारिक जो इस पूरे विश्व में सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, रीलों के माध्यम से अनुसरण किए जा रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आज बैठे हैं। आपका सौभाग्य साहब, एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि और कुछ हमें दीजिए, अभी मन तृप्त नहीं हुआ। क्या और हम सब दर्शकों से जोड़ना चाहेंगे। मैं सीनियर्स के लिए तो गीत लिखता ही जी, अध्यात्म मेरा विषय रहा है, राष्ट्रवादिता पे भी मेरे गीत है जी, युवकों पर भी मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। इसके पहले कि मैं दूसरा गीत प्रस्तुत करूं, एक डायलॉग जो मेरे पूरे देश में मैं बोलता हूँ जी, इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए पीढ़ी जो हमें सुन रही है। तो अब ये आपके हवाले है ये देश, और हम भाग्यशाली हैं कि इस धराधाम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब जैसी शख्सियत जो एक अवतार से कम नहीं और सारा एक बाहर द्वंद आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रतिपक्ष है मैं उसका भी पूरे धन्यवाद दूंगा कि एक्सीडेंट वहां ज्यादा होते भाई जी जहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं होता। ये आपने हाईवे पे ज्यादा हो रहे हैं, ये लोगों ने विकास कर लिया पर वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है। हमारी भारतीय राजनीति का सौभाग्य है कि प्रतिपक्ष के रूप में हमें एक शानदार स्पीड ब्रेकर भी मिला जो हमारे मोदी जी की स्पीड को टाइम टू टाइम कंट्रोल करता, बहुत बढ़िया नियोजित कर देता है। उन सबको प्रणाम करते हुए मैं एक प्यारा सा गीत और सुना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, लोग मुझे पूछ लेते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं, उनका प्यारा सा प्रश्न है और एक बड़ा सादा गीत है ये, आप देखिएगा। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात,
मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारों है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारों है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात। आप बैठे होंगे, आप भी लिखते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो मंच पे बैठे भाई, जो पलड़ा नीचे होता है वो भारी होता है, हम आपके आभारी है। लिखा कैसे जाता है देखिएगा दीपक बाबू। झटका उसने दिया मुझे, झटका उसने दिया मुझे, फट से मैंने लिख डाला। झटका उसने दिया मुझे, फट से मैंने लिख डाला, और तार तार होने से पहले टुकड़ा मैंने सी डाला। झटका उसने, ये गीत है। झटका उसने दिया मुझे, फट से मैंने लिख डाला, तार तार होने से पहले टुकड़ा मैंने सी डाला। अरे उमस तब तब बढ़ जाती, उमस तब तब बढ़ जाती जब होती कम बरसा। मेरी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात, मेरी है कितनी औकात। एक क्लोजअप देखिएगा। वीराने में हम पलाश से, वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं। वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं, और गंध नहीं हम में है सो विपदाएं झेल रहे हैं। आजकल प्रदर्शन बहुत रह गया भाई, प्रेम का, प्रेम के नाम पे आप देखो केवल प्रेम रह गई है, उसमें प्रेम का तस्वीर मुझे दिखाई नहीं देता, प्रदर्शन रह गया। वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं, और गंध नहीं हम में है सो विपदाएं झेल रहे हैं। अरे बहुधा लोग जीत करके भी, बहुधा लोग जीत करके भी खा जाते हैं मार। क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात, मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता मेरी। कविता का अंतिम बंद, आपने ईशावास्योपनिषद पढ़ा होगा, ईशावास्योपनिषद, उसका एक मैसेज आपको दे रहा हूँ। भर भर खाली होना है, आजकल हम संग्रह तो करते पर बांटना नहीं चाहते। दीपावली प्रकाश और मिठाइयाँ और आदर बांटने का, प्रेम खुशियाँ बांटने का। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, भर भर खाली होना है और खाली होके भरना। कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना, भर भर खाली होना है। ये जीवन के सूत्र है। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना। अरे विहक करे ना रैन बसेरा, विभिन्न चिड़ियाओं का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न भाषाओं का बट वृक्ष, यार इसीलिए भारत तो भारत। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना। विहक करे ना रैन बसेरा, विहक करे ना रैन बसेरा, सुनेर डाली पार। हम चले जाएंगे तब ये स्टूडियो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये हमसे सुशोभित है। क्या बात, क्या बात। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना। विहक करे ना रैन बसेरा, सुनेर डाली पार, मैं भी क्या लिख पाता मेरी। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारों है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता मेरी का। बहुत तो आप थे राजेंद्र गोपाल जी व्यास, गीतकार, और हमारे सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, जिनसे ये भिलवाड़ा की धराधाम हमेशा महकती रही है। आपने साहित्य संघ दीपावली R18 न्यूज के इस प्रोग्राम में निश्चित रूप से रंग भरे हैं। भीलवाड़ा की आवाम में नहीं, अपितु जहां भी ये आज की वेव्स जाएगी वहां पे लोग चमत्कृत रूप से उनमें जोश का समागम होगा। निश्चित रूप से उनको खुशियां मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। ऐसे हमारे बीच में महनीय विराजित लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ R18 न्यूज के माध्यम से। और आज के इस
बहुआयामी कार्य को यही आयाम देते हैं। यही आज्ञा मैं गुरु जी, कुछ और अगर आपकी इच्छा होता तो यार तो इसे आज यही हम सभी समापन देते हैं। फिर अगली कड़ी में हम वापस जुड़ेंगे, इन महनीय व्यक्तित्व के धनियों के बीच में हम बैठने की कोशिश करेंगे। R18 न्यूज ने मुझे जो आज इस प्रोग्राम को संचालन करने का ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं R18 न्यूज व मुरली मनोहर जी सेन साहब, जो भीलवाड़ा मीडिया जगत के विश्व पितामह के रूप में जाने जाते हैं, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद, आभार, दीपावली की शुभकामनाएं, शुभ दीपोत्सव, धन्यवाद।